नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज जम्मू कश्मीर बीजेपी में बगावत हो गई। प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ता का सब्र टूट गया। असंतोष के इक्के दुक्के मामलों को छोड़ दीजिए तो अभी तक दूसरे दलों से नेताओं को लाकर टिकट देने की रणनीति के खिलाफ तमाम राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चुप्पी ही रही। लेकिन रविवार को जिन उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में तय किया गया था, उन्हीं के खिलाफ विद्रोह हो गया। हालत यह हो गई कि सूची जारी करने के बाद वापस लेनी पड़ गई। कुछ देर के बाद जो पहले चरण के लिए सूची जारी हुई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, दोबारा से जारी कर दी गई। देखना होगा कि बाकी दो चरणों के नाम जब जारी होंगे तब उनमें कुछ बदलाव होता है या नहीं। आज बीजेपी के 3 चरणों के नाम जारी कर दिए। एक साथ ओरिजिनल 44 लोग की सूची वापस ले ली गई। फिर बाद में 2 सूचियां सामने आई। एक में 15 लोगों के नाम थे और एक सूची में केवल 1 नाम। इस तरह से पहली सूची में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 27 अगस्त है। वहाँ से किसी को भी पैराशूट से टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये वादा किया गया था, हमारे साथ मीटिंग हुई थी उनकी और उसको टिकट काट के मेरे भाई का टिकट। गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी प्रवासियों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई। जम्मू बीजेपी के दफ्तर में यह हंगामा जो आप देख रहे हैं मामूली नहीं है। यह एक तरह का विद्रोह है, जिसके चलते बीजेपी को उम्मीदवारों की सूची वापस लेनी पड़ी। यह सूची बीजेपी की वेबसाइट पर जारी की गई और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जारी है। बीजेपी को भी लगा होगा कि अगर नाम तुरंत वापस नहीं लिया, लोगों को समझाया नहीं गया, तो हंगामा सड़क पर आ सकता है। जम्मू के दफ्तर में भाजपा के कार्यकर्ता का धीरज जवाब देने लगा था। वे इस बात से नाराज हो गए कि जिन नामों की सूची जारी की गई है, उनमें ज्यादातर नए लोग हैं। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लाए गए नेताओं को रातों रात टिकट दे दिया गया। यहां तक कि पहली सूची में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी नाम नहीं था। इसे लेकर और चर्चा चल गई। पार्टी मुख्यालय में नारेबाजी होने लगी और लिस्ट वापस किए जाने की मांग हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी प्रवासियों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई और आज मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हुआ है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम क्या चाहते हैं कि जो तुरंत फैसला बदला जाए। जिन लोगों को पैराशूट के माध्यम से मैंडेट दिया गया है, उन लोगों का मैंडेट चेंज करके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता समर्थक है। आप किनके समर्थक हैं? मैं समर्थक किसी का नहीं, मैं खुद कैंडिडेट था अखनूर विधानसभा से और अखनूर विधानसभा से जो रिजर्व सीट है। और आज जो 2 दिन पहले जहाँ पे ज्वाइन किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ पता नहीं। पार्टी जो डिसीजन लेती है, हम हमारा ये कहने का ये मतलब है कि जो भी मैंडेट मिले, अगर हमारे साथ ये वादा हुआ था कि माननीय तरुण चुग जी ने ये कहा था कि मोर्चे के अलावा बाहर से किसी को भी पैराशूट से टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये वादा किया गया था, हमारे साथ मीटिंग हुई थी उनकी और इस प्रकार से जो कि हुआ कि पैराशूट से जो कि कार्यकर्ता आ रहे हैं जिनका हमें पता तक नहीं है और उनको जो कि टिकट दिया जा रहा है। मतलब इस प्रकार से हमने 22 साल अपने दिए हुए हैं, अपना जीवन हमने पूरा पार्टी को दिया हुआ है, तो इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर से
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके एक प्रत्याशी को आपने सुना, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। वे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो 2 दिन पहले बीजेपी में आया है, कभी बीजेपी के दफ्तर नहीं गया, अब वो चुनाव लड़ेगा बीजेपी के टिकट पर। यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा सा हो चला है। चुनाव आता नहीं कि दूसरे दलों से नेताओं को ले आया जाता है और टिकट दे दिया जाता है। यह तस्वीर जिस बैठक की है उसी में नाम तय किए गए। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो सूची जारी हुई, जिन नामों को तय किया गया, उन्हीं नामों के खिलाफ विद्रोह हो गया। हम टिकट के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। टिकट के लिए ये लोग जो कार्यकर्ता हम चुप करने वाले नहीं है। क्या है केंद्र ने जो फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया है, और अगर कोई दावा छोड़ता है केंद्र देखेगा। हम भी हैं, हम भी इधर उधर मैंने कभी टिकट मांगी नहीं आज तक। मैंने रिज्यूम तक नहीं दिया था टिकट के लिए। ये सब लालची लोग हैं। आज एक ईमानदार व्यक्ति मैंडेट के लिए भूख नहीं है। अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है, क्या हुआ? 40 साल तो क्या बात खाली हम भी लोग हैं। जो भी हो रहा है मैंडेट के लालच में हो रहा है। देशभक्त है अब वो चुनाव के लिए, चुनाव में भाजपा की मदद करेगा। आप इनको कह रहे लालच में आ रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। देखिए चुनाव में प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए ना। अगर रविंद्र रैना ईमानदार है, शोकत जी ईमानदार है, तो आप क्या करेंगे? अपनी पार्टी के खिलाफ ये है सही, बाकी लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कीजिए। देश के प्रधानमंत्री उनको विश्वास किया है, तभी तो कार्यकर्ता के थे शोर नहीं। तो सर बात की जाएगी, यहाँ नहीं सुनेंगे तो दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली कोई दूर नहीं है। अगर दिल्ली यहाँ जा सकते हैं ये लोग, हम भी जा सकते हैं। डेली वेजर्स, मेरी बात सुनिए, डेली वेजर्स का समूह मैं लेके गया था सुमित शर्मा। आज भी डेली वेजर 64,000 जीत रहे हैं, वो गवाह इस चीज के। और मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत जी से लिखित में लिया था कि 1 महीने के अंदर इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। सबको पता होगा, रश्मि जी आपको पता होगा, NHM के बच्चों को मैंने सहारा दिया था। भाजपा के कार्यकर्ता सुमित शर्मा ने रैबरे खेल को श्रीनगर में मिलवाया बड़े उच्च कमान से। सुमित शर्मा ने इनकी बातें रखी। आज सुमित शर्मा एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा भाजपा के लिए। किश्तवाड़ की सीट को आपने किनके सहारे छोड़ के चले गए? आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कल को हार गए तो कौन सी बीमार है? बताइए कौन सी बीमार है, कौन देगा इस चीज की, बताइए मुझे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बार बार साफ किया कि उम्मीदवार बीजेपी से होना चाहिए। कोई भी हो, उन्हें मंजूर है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को उम्मीदवार बना दिया गया रातों रात, जो उन्हें मंजूर नहीं। बीजेपी में कांग्रेस से आया नेता मुख्यमंत्री है। आज की तारीख में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे लोगों की संख्या 1 या 2 या 10 नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा है। लोकसभा में भी बीजेपी ने दूसरे दलों से आए 100 के करीब उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें कांग्रेस से आए नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस और दूसरे दलों से आए नेताओं को विधायक और सांसद बनाने की मशीन बनकर रह गया है।
इस असंतोष को एक न एक दिन फटना ही था। जम्मू में जिस समय पार्टी के नेता अनुशासन की याद दिला रहे थे, उनके पीछे से हंगामे की आवाज आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना अनुशासन और मातृभूमि की सेवा की दुहाई दे रहे थे, कार्यकर्ताओं को शांत कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जो कई साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। हम निस्वार्थ भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से कार्य करते हैं और देश और समाज की चिंता के लिए भारत माइक आगे करना, इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आना चाहिए। देश और समाज के लिए काम करने वाले, मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमें किसी प्रकार से ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए, सभी कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। ठीक है, सब कार्यकर्ता मेरे हैं, मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, नौजवान हैं, सबकी बात होगी। प्लीज मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब साथियों से निवेदन है, हमें अनुशासन में रहते हुए कार्य करना है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान। मैं सबसे बात करूंगा और मैं सबसे बात करूंगा, एक एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता से मैं बात करूंगा। जिस सोमी खजूरिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उनका टिकट कटा। वे बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनकी जगह कांग्रेस से आए नेता को टिकट दिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर ईमानदार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाएगी तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। वो 40 साल का बीजेपी का वर्कर है, भिन्न भिन्न ओहदों के ऊपर रह चुका है, उसके बावजूद उसका पैनल में नाम था, लेकिन पता नहीं कोर ग्रुप ने कैसे नाम उसका काट दिया, उसका नाम काट दिया। कैंडिडेट का नाम था अमित खजूरिया, जम्मू नॉर्थ। हम इंसाफ चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट में है कि 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया है बीजेपी से। पीडीपी के पूर्व विधायक मुर्तजा खान को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। उसी तरह अपनी पार्टी के चौधरी जुल्फिकार को टिकट दिया। अकरम चौधरी को गुलबर्ग से उतारा गया है। जम्मू में जो विद्रोह हुआ वो टिकट नहीं मिलने के कारण नहीं था, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को टिकट देने के कारण हुआ। 26 अगस्त को जिन 15 नामों की सूची जारी की गई है वह बीजेपी के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। डोडा और अनंतनाग जिलों की सीटों के उम्मीदवार के नाम में कोई बदलाव नहीं है। असली परीक्षा दूसरे और तीसरे चरण की सीटों को लेकर होगी। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन नामों में बदलाव करेगा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम पहली सूची में नहीं है। क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम पहली सूची में नहीं है। कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम तक नहीं है। दूसरे और तीसरे चरण की सूची से ही पता चलेगा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का विद्रोह दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा है या नहीं। क्या बीजेपी उन नामों को बदल देगी जिन पर फैसला मोदी की मौजूदगी में हुआ है? 240 सीटें आने के बाद मोदी सरकार अभी तक विधेयक वापस ले रही थी। अब पार्टी के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह होने लगा है। क्या अब बीजेपी उम्मीदवारों के नाम भी वापस लेगी? बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत। इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में अनाप शनाप कहा है, जिससे किसान काफी नाराज हो गए हैं। बीजेपी ने बयान जारी कर कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने जब हमला किया, बीजेपी को यह करना पड़ा।
तो बीजेपी अपने ही सांसद के बयान से किनारा कर रही है। बीजेपी पर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व के जारी उम्मीदवारों की सूची को वापस लेने का दबाव बढ़ रहा है। ये हल्के में नहीं ली जा सकती है बात। सत्तारूढ़ दल की एक सांसद कह रही है कि अमेरिका और चीन भारत में परिस्थितियां बिगाड़ने की, अशांति पैदा करने की, अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहे थे। इसका जवाब कौन देगा? और एक बहुत बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं? जो अपने आप को किसानों का हितकारी कहते हैं, अगर ये किसान बलात्कारी और हत्यारे थे तो ये विज्ञान भवन में बार बार मीटिंग क्या करते थे? अगर ये किसान इतने दुष्कर्मी थे तो इन किसानों के आगे नरेंद्र मोदी को घुटने टेककर नाक रगड़ के काले कानून वापस क्यों लेने पड़े? तो हमारा मानना है और हम इस मंच से फिर से कहेंगे कि सरकार स्पष्टीकरण दे कि जो अस्थिरता पैदा करने की विदेशी शक्तियों द्वारा बात की गई है उसकी क्या सच्चाई है। पार्टी पलड़ा नहीं झाड़ सकती है कहकर कि यह हमारी राय नहीं है। आपकी राय नहीं है तो जिसकी इतनी कुत्सित राय है उसको अपनी पार्टी से निकाल फेंकिए। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घाटी की तीनों लोकसभा सीटों से उम्मीदवार नहीं उतारा था। घाटी से बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जम्मू की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी लड़ रही है। इस चुनाव में उसका काफी कुछ दांव पर है। 2014 में उसे काफी सफलता मिली थी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी दावा करती है कि घाटी में बहुत विकास किया है। उपराज्यपाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार घटा है और आतंकवाद घटा है। लेकिन क्या इन सब दावे के बाद भी उसे जन समर्थन मिलेगा? क्या धारा 370 को हटाने पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी उस तरह से जनादेश हासिल कर पाएगी जिस तरह का जन समर्थन उसे 2014 में मिला था? और तब उसने पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यानी 3 चरणों में होंगे। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।